नमस्कार सभी दोस्तों को। तो दोस्तों हम सीके मैथमेटिक्स चैनल पर पूरा मैथ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं 10th का कराऊंगा, 11th का, 12th का, बीएससी का, एमएससी का। ठीक है, तो पूरा मैथ कराऊंगा, एक एक टॉपिक को कवर कराऊंगा, एक ही टॉपिक नहीं छूटेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर मैथ अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। ठीक है, चाहे आप टीचर बन सकते हैं, चाहे यूपीएससी कर सकते हैं, आरपीएससी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतना मैथ अगर कंप्लीट कर लिया तो जीके वगैरह तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, फर्स्ट पीरियड के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के 9th क्लास भी इंक्लूड हो जाती है इसमें। ठीक है, तो अगर इतना मैथ अगर आपने ढंग से अगर कर लिया तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं करियर बनाने के। ठीक है, तो वैसे भी प्राइवेट आप पढ़ा सकते हैं, सरकारी अगर नहीं लगे, मैथ आती है ओनली केवल और केवल मैथ। ठीक है, वैसे तो अगर जीके वगैरह अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, आरपीएससी खुल जाता है, यूपीएससी भी आता है अब तो। ठीक है, मैथ ऑप्शनल होता है, 2 पेपर होते हैं उसमें 500 नंबर के। ठीक है, तो मैथ से बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, एमबीए वगैरह भी होता है, बहुत सिंपल मैथ आता है, जेई वगैरह, आईआईटी में चले जाते हैं। तो ठीक है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास का ये मान सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, इसके मैं 3 तरीके का बताने वाला हूँ, एक तरीका, 2 तरीके, 3 तरीके, ठीक है, 4 तरीके। इसको 4 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो है वो आप क्या मान सकते हैं, वो आप मान सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चाहे तो इसको क्या बोल देते हैं, गुणनखंड विधि भी बोल देते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोल दीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, या फिर इसको गुणनखंड विधि बोल देते हैं। गुणनखंड विधि से क्या होता है, देखो इसका और एक होता है आपका श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड, श्री ऐसे इंग्लिश में लिख देना है, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, एक होती है आपकी पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि, और एक होती है आपकी वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो एक होगी आपकी वज्र गुणन विधि, एक होगी आपकी पूर्ण वर्ग विधि, एक हो गया आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला, एक हो गया आपका गुणनखंड विधि। ठीक है, इंग्लिश में भी इसी को यही बोलते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बोल देते हैं, इसको भी। ठीक है, तो देखो इससे करने वाले हैं, इससे भी करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। ठीक है, अगर आपकी ऐसी इक्वेशन है तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं, देखो इसमें देखो ऐसे हम खंड गुणनखंड सोचते हैं कि जोड़ने घटाने पर तो +3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर में 3x को हम लिख लेंगे 2x प्लस एक्स लिख लेंगे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों को 2 और 1 को जोड़िए तो 3 आ रहा है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट देखते हैं। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लें दोनों में से तो x प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, देखो x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे, चाहे तो इस फॉर्मूले से भी आप निकालेंगे ना, एक बार आप प्लस लेकर के देखेंगे, एक बार माइनस लेकर के देखेंगे, तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, -2 आ जाएगी, एक -1 आ जाएगी। कंप्लीट स्क्वायर में क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगा लेना, निकल जाएगी वैल्यू। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें करते हैं कंप्लीट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे, देखो पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो एक्स का कोएफिशिएंट जो वो पहले क्या करते हैं, एक्स का पहले 3x प्लस 2 क्या करते हैं, देखो पहले 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट का आधा करते हैं, फिर वर्ग करके जोड़ लेते हैं और घटा देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इसको इंक्लूड हो जाएगा तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जो बचा है वो उनको जोड़ लीजिए। देखो एक तो बचा है 2 माइनस, उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा।
तो यहाँ से देखिए अगर आपके पास ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी होता है। तो यहाँ से देख लीजिए तो ये ए है और इसको 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो एक एक्स प्लस 3/2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और एक आ जाएगी आपके पास -1/2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना है, यही वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो ठीक है, वज्र गुणन विधि थोड़ी सी वो है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये 3 मेथड तो समझ में आ ही गए होंगे कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, धन्यवाद। पूरा मैथ की स्टडी कराऊंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।